ज्यादातर जो सोशल मीडिया के हीरो होते हैं ना, वो रियल लाइफ के जीरो होते हैं। आजकल के लोगों में स्क्रीन टाइम की वजह से लोगों से मिलने जुलने की तमीज खत्म हो गई है। आजकल आप देखिए कि घर क्यों इतने टूट रहे हैं। पहले अपनी मर्जी से ये शादियां कर लेते हैं, उसके बाद जी इनका दिल भर जाता है। जो बच्चों का स्क्रीनिंग टाइम है वो तो आपने बता दी, उसे रोकना चाहिए। उस स्क्रीनिंग टाइम के क्या डिसएडवांटेज क्या है? देखिए, डिसएडवांटेज सबसे पहले तो ये है कि ये एक सेहत का मसला बन गया। नंबर वन ये है कि जब आप बच्चों को बहुत ज़्यादा स्क्रीन के सामने एक्सपोज करते हैं तो एक ब्रेन में हमारे केमिकल होता है डोपामीन, वो ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है। ये जिस्म के इंटरनल मैकेनिज्म है। ये जब ज़्यादा रिलीज होता है तो उससे बच्चों में, आमतौर पर इवन के नौजवानों में भी ज़हनी व नफ्सियाती अमराज ज़्यादा होते हैं। चिड़चिड़े हो जाएंगे बच्चे, मूड खराब हो जाएंगे, बात नहीं मानेंगे, छोटी छोटी बात में बड़ा ज़्यादा रिएक्शन करेंगे। एक तो इसका ये नुकसान होता है कि आपकी सेहत, ज़हनी सेहत। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि जब ज़ाहिर बात स्क्रीन टाइम पे बैठेंगे, ज़्यादा देर स्क्रीन के आगे बैठेंगे तो क्या होगा, मसल्स वीक रह जाएंगे। वो इस तरह से करके जब देखेंगे तो ये गर्दन वगैरह में कड़ाव वगैरह ज़्यादा आ जाता है, फिर उनका एंगल वगैरह ठीक नहीं होता जिस्म का बैठने का, जिससे ये होता है कि बच्चों की हड्डियाँ और ये जो मसल वगैरह इनकी ग्रोथ ठीक तरह से नहीं होती। एक तो ये मसले हो गए। उसके बाद ये स्क्रीन जब देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है, ऐसी फजूल ऊट पटांग चीज़ें देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है, अब वो पढ़ाई क्यों करें? देखें, पढ़ने के लिए, कोई ढंग का काम करने के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है कि काम करने को दिल नहीं कर रहा। पढ़ने को किस बच्चे का दिल करता है, लेकिन वो मोटिवेट करके अपने आप को उठा के लेके जाता है। जैसे बड़ों का सुबह किसका उठने को दिल करता है, सर्दी में उठ के काम पे जाए, लेकिन जाना है, मोटिवेट करना है अपने आप को, चल भी चलें। तो ये डिसिप्लिन है। अब जब बच्चों को ज़्यादा आप ये करेंगे कि स्क्रीन टाइम वगैरह करेंगे, अब वो क्यों पढ़ाई की तरफ जाएंगे? वो कहेंगे ये तो मज़ा आ रहा है मुझे, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। उसके बाद पढ़ाई से दूर हो जाएंगे, ये भी एक बड़ी वजह। चौथा ये भी मसला है कि पढ़ाई से, स्क्रीन टाइम की वजह से दूर होते हैं, और उसके अलावा ऑब्वियसली ग्रेड्स वगैरह आते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा बच्चों में, आजकल के लोगों में, मैं समझता हूँ स्क्रीन टाइम की वजह से लोगों से मिलने जुलने की तमीज़ खत्म हो गई है। आजकल आप देखिए कि घर क्यों इतने टूट रहे हैं। पहले अपनी मर्जी से ये शादियां कर लेते हैं, लव मैरिजेस, ये वो सारे, उसके बाद जी इनका दिल भर जाता है। वजह यह है कि हमने छोटी उम्र से बच्चों को स्क्रीन के आगे बिठा दिया। हमने उनको बताया ही नहीं कि लोगों के साथ कैसे मिलना जुलना है। उसको तन्हाई की आदत पड़ गई, बस खाना खा लिया, थोड़े बहुत काम जो भी करने कर लिए, चलो जी अपनी स्क्रीन खोल के बैठ गए। अब वो जो पहले वाली चीज़ें होती थी कि दोस्तों से मिलना जुलना, बातें बातें करनी, उससे क्या होता था, हमारे बच्चों में सोशल स्किल्स डेवलप होती थी। वो आजकल हो नहीं रही, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि तो घर टूट रहे हैं, और उसके बाद क्या हो रहा है कि जो लोग हैं, जो कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा, वो रियल वर्ल्ड में ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे। क्योंकि आप देखें, मैं आपको बात बताऊं, ज़्यादातर जो सोशल मीडिया के हीरो होते हैं ना, वो रियल लाइफ के जीरो होते हैं, और वो रील तक की महदूद, बिल्कुल रील तक। अब बच्चे जब वो उसको देखते हैं, ये चीज़ें, वो भी बस यही सीख लेते हैं कि यही कुछ है। रियल वर्ल्ड में फिर ऐसे बच्चे चलते नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि वालिदैन बच्चों की मॉनिटरिंग कैसे करें? कौन सी ऐसी ऐप है जिससे बच्चों की एक्टिविटीज़ को देखा जा सकता है कि हमारे बच्चे मोबाइल फ़ोन पर क्या चला रहे हैं, कितने घंटे मोबाइल चल रहा है और क्या देख रहे हैं? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, इसको हम कहते हैं पेरेंटल कंट्रोल, कि बच्चे क्या देख रहे हैं उस पर एक पेरेंट्स का कंट्रोल। ये तो इसमें बड़ी सी अगर हम बात करें तो आप बच्चों पे जो 18 ईयर की जो एक हद होती है वो लगाई जा सकती है। अगर आपका बच्चा टैब देखता है या कोई स्क्रीन मोबाइल, तो उस पे एक हद लगाई जा सकती है कि जो कंटेंट है वो 18 ईयर से जो कम है। आप देखें ना कि सारी दुनिया में जो कंटेंट बनता है वो अपने बच्चों की बड़ा ख्याल करते हैं। वो स्पेशली वहाँ पे मेंशन होता है कि ये कंटेंट बच्चों के लिए है या बच्चों के लिए नहीं है। अब उसमें ये होता है, वो इस वजह से होता है कि अपने बच्चों को गलत चीज़ों से बचाने के लिए वो पेरेंट्स जो होते हैं वो एक उस पर लॉक लगा देते हैं उनकी स्क्रीन पे, कि सिर्फ वही कंटेंट इनके सामने आए जो कि बच्चों के लिए है। उसके अलावा फिर मुख्तलिफ किस्म की ऐप्स हैं जो कि आमतौर पे, जैसे कि जो न्यूड कंटेंट वगैरह होता है, ये कुछ उसको ब्लॉक करने के लिए होती हैं। कुछ ऐसा होता है कि जी 18 ईयर से कम वाली वीडियोस रिकमेंड ना हो, वो एक डिफरेंट ऐप्स हैं। उसके अलावा ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस दिखाना चाहते हैं, हम इंटरटेनिंग वीडियोस नहीं दिखाना चाहते। तो देखिए, दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है, बड़ी डिफरेंट ऐप्स आ गई हैं, और वो आप उसको सर्च करें, आपको बहुत सारी ऐसी ऐप्स मिल जाएंगी कि जिससे आप क्या अपने बच्चों को क्या दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा, ये तरक्की दुनिया ने बड़ी पहले से बाय द वे की हुई है, हमें अभी भी नहीं पता चला कि देखिए ये बड़ा ना, जो एक ऐसे माशरे हैं जो कि अपने बच्चों का ख्याल करते हैं, उन्होंने बड़े स्टार्ट में ये चीज़ें वाज़िया कर दी हैं कि ये कंटेंट बच्चों के लिए है, ये कंटेंट बच्चों के लिए नहीं है। हमारे यहाँ तो क्या है, हमारे यहाँ ना बच्चे हैं, ना बड़े हैं, ना बूढ़े हैं, ना वैल्यूज़ है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ सिर्फ आजकल व्यूज़ रह गए हैं।
ये बात थोड़ी सी सख्त है, हाँ, लेकिन मुझे करनी पड़ेगी। देखिए सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी एक ही चीज रह गई है, व्यूज व्यूज व्यूज। कैसे व्यूज आ रहे हैं, जी कैसे व्यूज आ रहे हैं, क्यों व्यूज आ रहे हैं, कता नजर इस चीज से, बस जी व्यूज चाहिए जी, बस जी दिखना है जी, हमने बिकना है, बस ये चीजें हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ अपने बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं ना। लेकिन ये एक चीज आप याद रखें जी, जो इंसान इस माशरे में इंतशार फैलाता है या कोई भी गलत काम करता है, ये आप बात बिल्कुल भूल जाएं कि उसका नुकसान उस शख्स को नहीं होता। हमें तो ये लगता है कि हमने तो लोगों के घर में आग लगाई हुई है, हमारा घर तो महफूज है, हमारे तरफ तो आग की लिपटें नहीं आ रही। ऐसा नहीं होता। अब आप देखें, पहले ये स्मोक का टाइम था, अभी कुछ कम हुआ है, स्मोक हर साल ही आ जाती है। अच्छा, अब स्मोक जो है उससे सारे लोग इक्वली इफेक्टेड हैं। जिन्होंने स्मोक में अपना किरदार अदा किया, जिन्होंने पोल्यूशन फैलाई वो भी, जिन्होंने पोल्यूशन नहीं फैलाई वो भी। अमीर भी उसी हवा में सांस ले रहा है, गरीब भी उसी हवा में सांस ले रहा है। जो एजुकेटेड है उनको भी स्मोक ने उतना ही इफेक्ट किया, जो अनएजुकेटेड है उनको भी किया। तो ये बात समझें आप कि जब आप माशरे में बिगाड़ पैदा करते हैं ना किसी भी वजह से, चाहे वो आप सोशल मीडिया की वजह से करते हैं या किसी भी वजह से करते हैं, तो जब आप किसी के घर को आग लगाते हैं तो ये बात आप याद रखें, वो उसकी लिपटें आपके घर तक भी आती हैं। जैसे कि स्मोक एक हकीकत है, इससे कोई नहीं बच सकता, अमीर हो, गरीब हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, जिसने पोल्यूशन फैलाई वो भी, जिसने नहीं फैलाई वो भी। तो ये समझे कि जब माशरे में कोई गलत काम करते हैं आप भी उससे सूनर और लेटर इफेक्ट होते ही होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस टॉपिक के रिलेटेड ये बताइएगा कि वालिदैन की ऐसी कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से उनके बच्चे मौत के करीब पहुंच जाते हैं? देखिए जी, मौत दो तरह की होती है, एक होती है जिस्मानी और एक होती है ज़हनी तौर पे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो पहले उनकी मौत वाक़या हो चुकी है। इंटेलेक्चुअली तो बहुत सारे लोगों की जज्बाती तौर पे तो मौत वाक़या हो चुकी है, बस ये उनके जिस्म ही चलते जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, अब वालिदैन क्या गलतियाँ ऐसी करते हैं? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि जो वालिदैन अपने बच्चों की बात नहीं ना सुनते वो उनको तबाह करते हैं। ठीक है, बच्चा एक बात कर रहा हो, चुप करो, तुम्हें क्या पता हो, मुझे पता है, मैं सारा कुछ जानता हूं, मुझे पता है, मेरे आगे बोलते हो, ये वो। अगर आप अपने बच्चे की बात न सुनते तो आप उसकी क्रिएटिविटी, उसकी सारी मैं समझता हूँ जज्बाती तौर पे भी, पेशावराना भी, उसको आप मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। वो तो हर काम करता हुआ डरेगा, सोचेगा मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, इसमें तो तुम्हारी की कमी होगी। तो सबसे बड़ी जो गलती वालिदैन ये करते हैं कि जो बच्चों की बात नहीं सुनते। दूसरी बड़ी गलती, चले अगर किसी ने बात सुन ही ली है, अच्छा उसको बगैर वजह के शट अप कॉल दे देते हैं, चुप करो, तुम्हें नहीं पता, ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, मुझे सारा कुछ पता है। अब ये भी आप बच्चे के लिए बिल्कुल तबाह कर रहे हैं कि बात तो आपने सुन ली, चले बड़ा एहसान किया उसके ऊपर, लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको इतनी बुरी तरह से स्नब किया कि वो बच्चा अब सोचने समझने के काबिल ही नहीं रह गया। ठीक है जी। तीसरी बड़ी वजह ये जो है, बात यह है कि जो वालिदैन बच्चों को दूसरों के सामने डांटते हैं, आप देखें कि बच्चे को अकेले में चाहे आप पिटाई भी कर लेना, उसकी इज्जत नफ्स इतनी मजरूरी होती है, वो कहता है बस ठीक है, बचपन में पिटाई सबकी होती है। लेकिन किसी के सामने जब आप करते हैं तो ये बात आप याद रखें, जिसके सामने भी आप करते हैं वो आपके बच्चे का कोई इतना सगा नहीं है, आप ज्यादा सगे हैं। आप उसके सामने बात करते हैं, वो बात को उछालता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल एक तरह से मैं समझता हूँ कि ज़हनी तौर पे और इंटेलेक्चुअली जो है आप अपने बच्चों को डिप्रेशन का शिकार, मौत की तरफ धकेलते हैं। उसके अलावा ये एक और बड़ी वजह, चौथी बात ये है, वो वालिदैन भी अपने बच्चों को तबाह कर देते हैं जो वालिदैन अपने बच्चों का दूसरों से कंपैरिजन करते हैं। वो फलाने का बच्चा देखो वो कैसा है, अपनी तरफ देखो तुम कैसे हो, वो उसके इतने ग्रेड्स आ गए, तुम्हारे ये ग्रेड्स आ गए, तुम देखो वो बड़ा है, तुम ऐसे हो, ये वो। कंपैरिजन जो है ना, ये फिर बच्चे की सारी जिंदगी साथ रहता है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कि बड़े हो गए हैं, शादियां हो गई हैं, सारे उनके मामला ठीक हो गए हैं, अभी भी ना अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ यार क्यों कंपेयर कर रहे हो, वो है, आप हो, आपका क्या ताल्लुक है, क्यों अपने आप को ज़हनी तौर पे आप जो है वो अजियत दे रहे हो। ठीक है, अब वो क्या है, बचपन से माँ बाप ने कंपैरिजन जो है वो जहन में डाला। पांचवी जो बात है, ये भी बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जज्बाती तौर पर, ज़हनी तौर पे, इंटेलेक्चुअली मौत के तरफ ही धकेलना है। जो माँ बाप, वही बात है कि जो अपने बच्चों को डिसिप्लिन नहीं करते, अपने बच्चों की हर बात में हाँ मिलाते हैं। हमारा बच्चा तो कोई गलती कर ही नहीं सकता, अच्छा
सामने वाले बच्चे की गलती है, हम अपने बच्चे को बगैर वजह के प्रमोट करते हैं। आमतौर पे अक्सर आपने देखा नहीं, ये शादियां घर क्यों टूटते हैं? बेटी के जो माँ बाप हैं, बेटी की तो गलती है ही नहीं, हमारी बेटी की तो गलती है ही नहीं। अब वो बेटे के माँ बाप भी कहते हैं भाई हमारे बेटे की भी कोई गलती नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से घर टूटते हैं। अब देखें बचपन की हुई चीजें किस तरह से आगे आती हैं। वालिदैन को ये चाहिए कि बच्चा जहाँ पे सही है बिल्कुल अप्रिशिएट करे उसको। मैं इस हक में हूं कि बच्चों को अप्रिशिएट करें, शाबाश दें, उनकी छोटी छोटी बात। आपने छठी पूछी नहीं, तो छठी में यही थी कि अप्रिशिएट जो नहीं करते, अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन जहां पे बच्चे गलत हों उनको तंबीह भी करें। अपने बच्चों की गलतियों पे पर्दा ना डालें। मैं ये फिर कह रहा हूं, अपने बच्चों की गलतियों पे पर्दा ना डालें। आप तो डाल लेंगे, ये दुनिया नहीं डालेगी, दुनिया उछालेगी। और मुआशरा बहुत से और भी स्कैंडल्स को नंगा कर रहा है।